हिंदी पाठ्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज की वीडियो में आप जानेंगे रचना के आधार पर क्रिया के भेद, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। साथ ही साथ आप जानेंगे क्रिया के अन्य भेद, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया के बारे में। तो प्रस्तुत है हिंदी पाठ्यक्रम की हिंदी विजुअल क्लास। प्रस्तुतकर्ता मास्टर सुनील राज फ्रॉम CRS सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्रिया या वर्ब के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं क्रिया की परिभाषा। जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उन्हें क्रिया कहते हैं, जैसे खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, चलना, दौड़ना इत्यादि। ये सभी क्रियाएं हैं और हिंदी में क्रिया के रूप लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते हैं। लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार। जैसे अगर लिंग के अनुसार बात करें तो लिंग होते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो अगर पुल्लिंग होगा कहेंगे कि जैसे मोहन जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्रिया हो गया जाता है। लेकिन कहेंगे अगर कि सीता जाती है तो कहेंगे जाती है। देखिए क्रिया बदल गई, ठीक है। इसी तरह से अगर वचन की बात करें तो वचन में अगर एक वचन होगा तो कहेंगे वह जाता है, लेकिन अगर बहुवचन होगा तो कहेंगे वे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी बदल गया। अगर पुरुष की बात करेंगे तो जैसे प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष होगा तो कहेंगे मैं जाता हूँ, तो यहाँ पर जाता हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मध्यम पुरुष हो, ठीक है, तो कहेंगे तुम जाते हो, यानी कि तुम जाते हो। यहाँ भी क्रिया बदल गई, ठीक है। तो जो क्रिया होता है, क्रिया का रूप होता है लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार ये बदलते हैं, ठीक है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, ठीक है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। तथा धातु के आगे ना जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे पठ धातु में ना जोड़ने से पढ़ना बनता है, तो पढ़ना क्या हो गया? क्रिया हो गया, और इसका मूल रूप क्या हो गया? पठ धातु। इसी प्रकार लिख धातु में ना जोड़ने से लिखना बन जाता है, ठीक है। तो धातु में जब ना जोड़ देते हैं तो क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। अब चलिए देखते हैं क्रिया के भेद, यानी कि क्रिया के कितने प्रकार होते हैं। तो क्रिया के मुख्य दो भेद होते हैं। कौन कौन से? सकर्मक क्रिया और आकर्मक क्रिया। अब चलिए बात करते हैं सकर्मक क्रिया क्या होती है और आकर्मक क्रिया क्या होती है। तो सकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक मतलब कर्म के साथ, स मतलब साथ, कर्म मतलब कर्म, ठीक है। यानी कि जब किसी भी वाक्य में फोकस किस पर हो? कर्म पर फोकस किया जाए तो कहेंगे सकर्मक क्रिया है, ठीक है। यानी कि जो कर्ता, जो फल है, कार्य का फल है, वो कर्म पर पड़ता हो। जैसे राम ने श्याम को पीटा। अब यहाँ देखिए इसमें राम कर्ता के द्वारा पीटने का कार्य का फल श्याम कर्म पर पड़ता है, अतः इस वाक्य में क्या है? सकर्मक क्रिया है, ठीक है। यानी कि राम किसे पीट रहा है? श्याम को। तो यहाँ पर फोकस किस पर किया गया? श्याम, यानी कि श्याम एक ऑब्जेक्ट या कर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर फोकस ऑब्जेक्ट पर है, यानी कि कर्म पर है, तो ये सकर्मक क्रिया है। आकर्मक क्रिया क्या होता है? आकर्मक क्रिया यानी कि जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता में ही रहता है, ठीक है, उन्हें आकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे विद्यार्थी पढ़ता है। अब देखिए विद्यार्थी, यहाँ पर कर्ता कौन है? विद्यार्थी। पढ़ता है, क्रिया है पढ़ना, लेकिन ऑब्जेक्ट कर्म क्या है ये कुछ नहीं पता है, क्या पढ़ रहा है उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? कर्म है ही नहीं, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो इसलिए ये आकर्मक क्रिया होगा। तो इस वाक्य में पढ़ना क्रिया का फल विद्यार्थी या कर्ता पर पड़ता है ये, अतः इस वाक्य में आकर्मक क्रिया है, ठीक है। तो अगर फोकस ऑब्जेक्ट पर होगा यानी कि कर्म पर होगा तो सकर्मक, अगर फोकस कर्ता पर होगा तो आकर्मक, ठीक है। जिन धातु का प्रयोग आकर्मक और सकर्मक दोनों रूपों में होता है उन्हें उभय धातु कहते हैं। कुछ क्रिया होती है, ठीक है, और दो कर्म वाली क्रिया को द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं लड़के को गणित पढ़ाता हूँ,
अगर इस वाक्य में देखेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर मैं लड़के को गणित पढ़ाता हूँ, यहाँ पर दो कर्म है, एक तो करता है मैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या क्या हो गए, यानी कि कर्म क्या क्या हो, दो कर्म है, यहाँ पर लड़का भी ऑब्जेक्ट है और गणित भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया है। इस पर चलिए कुछ सवाल कर लेते हैं। जैसे रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, अभी मैंने बताया कि दो भेद होते हैं, कौन कौन से, सकर्मक और अकर्मक, तो आंसर हो जाएगा 2, ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, तो क्रिया का मूल रूप अभी ऊपर देखा हम लोगों ने, क्या कहलाता है, धातु कहलाता है, तो इसका भी आंसर होगा ए, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है, कर्ता के लिंग के अनुसार कर्ता क्रिया ठीक नहीं है वो बताना, ठीक है। तो ये है राम आता है, तो ठीक है, घोड़ा दौड़ता है, ये भी ठीक है, हाथी सोती है, लड़की जाती है, ये भी ठीक है, लेकिन ये गलत है। क्यों, क्योंकि हाथी सोती है नहीं होगा, हाथी पुल्लिंग होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर सोती शब्द नहीं होगा, ठीक है, सोता होगा। तो सी गलत है, क्योंकि हाथी क्या है, हाथी पुल्लिंग है, ठीक है, तो यहाँ पर सोती है नहीं होगा, हाथी सोता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है, तो देखिए यहाँ पर जो उड़ने की बात कही जा रही है किसके द्वारा, चिड़िया के द्वारा, यहाँ पर फोकस चिड़िया पर है, यानी कि कर्ता पर है, कर्म पर नहीं है, तो कर्म पर नहीं होगा तो होगा आकर्मक क्रिया, ठीक है। तो पांचवें का आंसर होगा ए, ठीक है। छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, ठीक है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है, गेहूं पिस रहा है, मैं बालक को जगवाता हूँ, मदन गोपाल को हंसा रहा है, राम पत्र लिखता है। तो देखिए यहाँ पर अगर देखें तो डी में लिखने की क्रिया क्या लिखा जा रहा है, पत्र लिखा जा रहा है, यानी कि कर्म है, ऑब्जेक्ट पर फोकस है, ये हंसा रहा है, किसे हंसा रहा है, गोपाल को हंसा रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट पर फोकस है, मैं बालक को जगवाता हूँ, जगवाने के लिए फोकस किस पर किया गया, बालक पर, लेकिन यहाँ पर गेहूं पिस रहा है, ठीक है, तो गेहूं पिस रहा है, इसमें क्या है, अकर्मक क्रिया होगी, ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए, ठीक है। क्रिया के कुछ अन्य भेद होते हैं, चलिए उसे भी देख लेते हैं। जैसे क्रियाओं के 4 अन्य भेद हैं, संयुक्त क्रिया, नामधातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया एवं पूर्वकालिक क्रिया। इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से पढ़ लेते हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे संयुक्त क्रिया क्या होती है कि 2 या 2 से अधिक क्रियाओं के योग से जो पूर्ण क्रिया बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे राम खाना खा चुका है, इस वाक्य में खाना और चुकना 2 क्रियाओं के योग से पूर्ण क्रिया बनी है, अतः यहाँ एक क्या है, संयुक्त क्रिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर खाना भी है ऑब्जेक्ट और खाना खा चुका है, यानी कि चुकना भी एक क्रिया है, तो दो क्रियाएं हैं और 2 क्रियाओं से मिलकर के एक वाक्य बना है, तो इसे कहेंगे संयुक्त क्रिया, ठीक है। दूसरा है नाम धातु क्रिया, तो जो क्रियाएं संज्ञा या विशेषण से बनती हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे संज्ञा से क्या कैसे बताएंगे कि जैसे बात हो गया, बात से बतियाना, तो बतियाना की क्रिया है, हाथ से हथियाना, इस चीज़ को हथियाना क्या होती है, क्रिया होती है। लाज संज्ञा होता है और इसी से लजाना बना है, तो लजाना एक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। विशेषण से गर्म, किसी की विशेषता है गर्म, तो गर्म से गर्माना एक क्रिया हो जाएगी, ठीक है, किसी का दिमाग गर्म हो जाए, ठीक है, होता है ना। चिकना से चिकनाना ये क्रिया हो जाएगी। तो इस तरह से ये होते हैं नामधातु क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, जिन क्रियाओं से यह बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करता है। प्रेरणार्थक है मतलब प्रेरणा देता है किसी को, तो किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करता है, उन्हें प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे लिखवाना, खुद नहीं लिख रहा है, किसी से लिखवा रहा है। पढ़वाना, खुद नहीं पढ़ रहा है, किसी से पढ़वा रहा है। जितवाना, जीत नहीं रहा, किसी से को जितवा रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये प्रेरणार्थक क्रिया है, ठीक है। चौथा है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक मतलब पूर्व मतलब पहले, काल मतलब समय। तो जो क्रिया यानी कि जिन क्रियाओं के पहले कोई अन्य क्रिया आए
उन्हें पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे पूर्वकालिक क्रिया क्रिया का मूल रूप होती है अथवा उसके साथ कर या करके का प्रयोग होता है। जैसे वह खाना खाकर सो गया। ठीक है, अपना पाठ पढ़कर खेलो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्रिया था सोना। ठीक है, यहाँ पर अगर देखिए तो मेन क्रिया क्या है कि खाना खाकर सो गया, तो यहाँ पर मुख्य क्रिया है सोना, लेकिन उसके पहले क्रिया है खाकर। ठीक है, कब सोया? खाना खाकर। यहाँ पर मुख्य क्रिया है अपना पाठ पढ़कर खेलो, यहाँ पर खेलना मुख्य क्रिया है, लेकिन कब खेलना है? अपना पाठ पढ़कर, यानी कि पढ़ना भी एक क्रिया है। ठीक है, तो इसे कहते हैं, जैसे यहाँ पर खाकर और पढ़कर, ये क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, क्रियाओं में रूपांतरण कब कब होता है? तो जो क्रियाओं में रूपांतरण होता है, तो क्रिया एक विकारी शब्द है। विकारी मतलब इसके रूप में परिवर्तन होता रहता है, और इस परिवर्तन के 6 आधार हैं। ठीक है, कौन कौन से? वाच्य, अर्थ या भाव, पुरुष, लिंग, वचन और काल। ठीक है, तो इन 6 आधार पर क्रियाओं में बदलाव होता है। ठीक है, जैसे वह जाता है, वे जाते हैं, वे जा रहे हैं। ठीक है, या मैं जाता हूँ, या वह जाती है। तो बहुत सारे तरीके से क्रिया बदलती है। ठीक है, तो ये क्रिया का ये पहला पार्ट था। अब हम लोग अगली क्लास में वाच्य पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।